वॉशिंगटन हिल्टन होटल। रात करीब 8:30 बजे। एक हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के जाने माने पत्रकार मौजूद थे। मंच पर ट्रंप बैठे थे, उनकी दाईं तरफ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप बैठी थी। मेलानिया के बगल में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट मौजूद थी। पार्टी अपनी रंगत में थी। एक मेंटलिस्ट ट्रंप के दिमाग को पढ़ने की कला दिखा रहा था। तभी कुछ बुलेट शॉट्स की आवाजें गूंजी। हालांकि कार्यक्रम तब भी चल रहा था। ट्रंप और मेलानिया परफॉर्मर से बात कर रहे थे। इस बीच एक के बाद एक कई और गोलियों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी प्लेट्स और ग्लासेस गिरकर टूट रही हैं। मामले की गंभीरता समझते हुए सुरक्षाकर्मी एक्टिव हुए और फौरन ट्रंप की ओर दौड़े। अफरा तफरी और बुलेट्स के शॉट्स की आवाजों ने मेलानिया, कैरोलिन लेविट और मेंटलिस्ट को चौंका दिया और सभी सामने देख रहे थे। ट्रंप के अंगरक्षकों और सुरक्षाकर्मियों ने फौरन स्टेज को कवर कर लिया और पार्टी का पूरा माहौल एक झटके में भय और अफरा तफरी से भर उठा। I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. The people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. इधर ईरान युद्ध में ट्रंप की तरफ से सीज़फायर के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। तो उधर अमेरिका की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पार्टी में शूट आउट हो गया। ट्रंप और मेलानिया समेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरे लीडर्स भी इस पार्टी में मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और हमलावर भी पकड़ा गया। तो किसने किया वॉशिंगटन की एक डिनर पार्टी में ट्रंप पर हमला? कौन था जिसने हमलावर को ट्रंप की सुपारी देकर भेजा था? और क्या वाकई हमलावर के निशाने पर ट्रंप थे? ट्रंप पर हुए हमले की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। हालांकि कुछ देर बाद ही ट्रंप ने इस हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हमले की पूरी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि आखिर उन पर हमला क्यों हुआ। Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. But the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Just take a look at the names there, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country,
And there are a lot of people that are not happy about that. राहत की बात कह सकते हैं कि ट्रंप और उनकी टीम सुरक्षित है। ये भी राहत की ही बात है कि एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है, जबकि डिनर पार्टी में मौजूद जर्नलिस्ट भी सुरक्षित रहे। लेकिन क्या ये हमला उस लाइन पर हुआ जिसकी चर्चा ट्रंप ने हमले के बाद की? जैसे कि ट्रंप ने कहा कि जिन लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, अक्सर उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। हमने देश को बदल दिया है, पहले लोग इस पर हंसते थे, अब ये दुनिया का सबसे मजबूत और चर्चित देश बन गया है। वैसे अगर देखें तो ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध अमेरिका के भीतर नाराजगी चरम पर है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी कीमत पर हिंसा या हमले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कतई नहीं। ट्रंप दावा करते रहे हैं कि चूंकि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने में जुटे हैं, इसलिए वो अपने विरोधियों की आंखों में चुभते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने से अब तक उनका ग्राफ अमेरिका में तेजी से गिरा है, खासकर टैरिफ ब्लैकमेलिंग और ईरान युद्ध के बाद तो और भी ज्यादा। तो क्या ट्रंप पर हमले का कनेक्शन ट्रंप की पॉपुलैरिटी के गिरते ग्राफ से भी है? सोशल मीडिया पर ट्रंप को निशाना बनाकर किए गए नाकाम हमले को इससे भी जोड़कर बताया जा रहा है। जहां ट्रंप इस मामले को उनके शानदार काम से जुड़े लोगों की कुंठा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हमले को मिड टर्म चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। CNN में छपी ये खबर, जो वॉशिंगटन हिल्टन होटल के डिनर पार्टी में हुए शूट आउट के करीब 2 घंटे पहले छपी थी। शीर्षक था एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फॉर ट्रम्प्स फर्स्ट व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर एज प्रेसिडेंट। तो ट्रंप आखिर उम्मीदों से परे क्या करने वाले थे? इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज पर दिया था, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर से ठीक पहले कैरोलिन लेविट कहती हैं कि आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे। जाहिर है, चाहे CNN की खबर हो या व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान, ये सिर्फ एक संयोग भर हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोली चली, खबर तेजी से फैली कि निशाने पर ट्रंप थे। व्हाइट हाउस संवाददाताओं के आंखों के सामने ये पूरी घटना घटी, जो उनके मोबाइल्स में बखूबी उतरी भी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फौरन इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया, जबकि हमलावर पकड़ा जा चुका था। वॉशिंगटन DC में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुई फायरिंग के बाद हमलावर को पकड़ लिया गया। उसका नाम कोल थॉमस एलन बताया गया है, लेकिन क्या यह किसी संगठन से जुड़ा था या फिर इसने किस वजह से गोलीबारी की है, इसकी जांच जारी है। लेकिन दुनिया के सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के प्रोग्राम में मची अफरा तफरी और सुरक्षा चूक दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर सुर्खियां तो बनी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर 2 तरह की बातें तैरी। एक पक्ष ने कहा कि ट्रंप का अच्छा काम कुछ लोगों को चुभ रहा है, तो दूसरे पक्ष ने हमले को स्टेज्ड यानी नाटक बताया। एक पक्ष ने कहा कि मजबूत अमेरिका ट्रंप विरोधियों को खटक रहा है, तो दूसरे पक्ष ने कहा यह गिरती साख बचाने की ट्रंप की कोशिश है। एक पक्ष ने कहा कि ट्रंप दुश्मनों के निशाने पर हैं, तो दूसरे पक्ष ने हमले को मिड टर्म इलेक्शन से भी जोड़ दिया, क्योंकि मिड टर्म चुनावों में ट्रंप की पार्टी की हालत पतली है। वॉशिंगटन हिल्टन होटल की डिनर पार्टी में शूट आउट से पहले मंच पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट के साथ खड़ा ये शख्स है ओज पर्लमैन,
ओज पर्लमैन अमेरिका के जाने माने मेंटलिस्ट हैं, जो माइंड पढ़ने के अपने हुनर की प्रस्तुति ट्रंप को दे रहे थे। वैसे ट्रंप के माइंड को पढ़ना क्या आसान है? कहा जाता है कि दुनिया में कई ऐसी चीजें और जगह हैं जिनके रहस्य को जान पाना वैज्ञानिकों के भी बस की बात नहीं, और ऐसे रहस्यों की लंबी लिस्ट है भाई। अब इस लिस्ट में एक और रहस्य शामिल हो गया और वो है ट्रंप का दिमाग। मतलब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े आप कहिए राजनीतिक विशेषज्ञ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि ट्रंप भाई साहब सोचते क्या हैं और कैसे हैं। ट्रंप के इस दिमाग ने दुनिया की ऐसी की तैसी करके रख दी। आप सोचिए जरा, जिस शख्स को मुनीर में बेहतरीन जनरल दिखे और दुनिया में तेज रफ्तार से दौड़ती दो बड़ी इकोनॉमी भारत और चीन जैसे देशों में नर्क दिखाई दे, उसका मानसिक स्तर क्या ही होगा। ईरान ने इस बार ट्रंप की गर्दन ऐसी पकड़ी है कि छटपटा रहे हैं कि बस कोई निकाल भर दे इस हरमुज वाले पचड़े से। हाल यह है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ अब जनता खुलकर बोलने लगी है। दुनिया के लिए ट्रंप एक अबूझ पहेली है, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका के भीतर भी ट्रंप एक मिस्टीरियस शख्स बन चुके हैं। एक ऐसा शख्स जिसने हर उस वादे को तोड़ा जिसे लेकर वो दूसरी बार सत्ता में आया था। ट्रंप ने अपने भाषणों में अमेरिका को युद्ध से दूर रखने की बात कही थी। उनका नारा था नो वॉर। वो कहते थे कि वो दुनिया में सिर्फ दोस्ती और ट्रेड करेंगे और कुछ भी नहीं। वहीं इस्लामिक टेरर को लेकर ट्रंप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उन्होंने ये भी वादा किया था कि अमेरिका में महंगाई पर वो कंट्रोल करेंगे और जॉब बढ़ाने पर भी वो जोर देंगे। तो वहीं ग्लोबल लेवल पर भी ट्रंप ने अमेरिका के साथ रिश्तों की ऐसी तैसी कर दी। जैसे सत्ता में आते ही ट्रंप ने मैक्सिको कनाडा को धमकाया, तो वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही। समय समय पर यूरोपीय यूनियन के देशों के लीडर्स को अपमानित ट्रंप करते रहे, पर्सनल टिप्पणियां की और नेटो को कमजोर भी करने के आरोप ट्रंप पर लगते हैं। और तो और भारत समेत कई देशों पर ट्रंप ने अवैध टैरिफ लगाया। इसके साथ ही निजी हित में आतंकी देश पाकिस्तान से करीबी भी बनाई। ट्रंप के ऐसे अविश्वसनीय व्यवहार ने उन्हें दुनिया में बुरी तरह अलग थलग कर दिया है। ईरान युद्ध और इसके बाद शुरू हुए हॉर्मुज संकट का हल ट्रंप अभी तक खोज नहीं पाए। इस्लामाबाद टॉक फेल हो चुकी है। ट्रंप सीज फायर को अनिश्चितकाल तक बढ़ा चुके हैं, जबकि ईरान कह रहा है सीज फायर बढ़ाने का आग्रह हमारी तरफ से तो नहीं किया गया। ट्रंप की मानसिक अस्थिरता ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट की तरफ धकेल के रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने नहीं खुलने को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस सब के बीच उनके बेसिर पैर की बयानबाजी, जिसने शांति की हर राह को और ज्यादा जटिल बनाकर छोड़ दिया है। कभी कहते हैं कि ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे, वो हमारा दोस्त है, फिर उनकी सुई घूम जाती है और अगले मिनट में कहते हैं कि हम किसी भी वक्त ईरान पर बमबारी करने जा रहे हैं। कभी टैरिफ ब्लैकमेलिंग करके, कभी ग्रीनलैंड पर हमले की योजना बनाने लगते हैं, कभी कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कहकर ट्रंप अपनी इमेज को बुरी तरह खराब कर चुके हैं और अमेरिका को भी उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी सनक और जो उनकी दिमागी हालत है, जो बहुत अस्थिर दिखती है, उसमें दुनिया में हर वो कुछ कर दिया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया था। अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अलग हटकर ट्रंप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि नया करने की ट्रंप की चाहत अमेरिका से ज्यादा खुद के लिए है, खुद को महान बताने और अमेरिकी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने को लेकर है। सीधी सी बात यह कि ट्रंप के लिए उनका निजी हित, उनका निजी स्वार्थ, उनका अपना लाभ ज्यादा ऊपर है बजाय अमेरिका के। ट्रंप अमेरिकी हितों को छोड़कर कभी नोबेल शांति पुरस्कार पाने की सनक में डूब जाते हैं, कभी खुद की तुलना अब्राहम लिंकन से करने लग जाते हैं, कभी खुद को विश्व में शांति के मसीहा के तौर पर स्थापित करते हैं, तो कभी दुनिया का ताकतवर लीडर बनने का अभिनय करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ट्रंप अब किसी भी किरदार में अमेरिकियों को जज नहीं रहे, बल्कि वो उन्हें एक फ्लॉप लीडर जैसे दिख रहे हैं।
तो क्या ट्रंप का मायाजाल अब टूट रहा है? ईरान युद्ध ने ट्रंप नीति को और भी ज्यादा एक्सपोज्ड कर दिया है। अमेरिकी समझ चुके हैं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जिसके खुद को महान बनाने के सपने में अहंकार और फूहड़ भाषा के घुटे हुए संस्कार हैं, जिसके लिए देश की सुरक्षा और संपन्नता से ज्यादा बड़ा है अहंकार, जिसके आगे वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं, फिर चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हों या ईसाइयों के सर्वोच्च धार्मिक गुरु पोप लियो। ट्रंप के कार्यक्रम में हुआ हमला किसने किया ये तो पता चल चुका है, लेकिन वजह क्या थी ये अभी सामने नहीं आया है। ट्रंप के विरोधी वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुई घटना को स्टेज यानी गढ़ा हुआ बता रहे हैं, पर ऐसा करना ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सही नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि ट्रंप पर हमला पहली बार हुआ है। जुलाई 2024 में ट्रंप पर चुनावी करियर का सबसे खतरनाक हमला हुआ था। इस हमले में हमलावर ने रैली के दौरान छत से ट्रंप को निशाना बनाकर गोली चलाई थी। गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। इस हमले में एक दर्शक की मौत हुई और कई घायल हुए थे। सुरक्षा बलों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था। तब डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की ये तस्वीर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई थी। खून से सना चेहरा, चारों तरफ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और समर्थकों की ओर उठी हुई मुट्ठी। ये तस्वीर कुछ ही पलों में आइकॉनिक बन गई। ट्रंप पर पहला हमला मार्च 2016 में लास वेगास में हुआ था, जब राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में सुरक्षा में बड़ी चूक के कारण एक व्यक्ति ने मंच के पास पहुंचकर पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की मंशा को स्वीकार किया था। तो वहीं दूसरा हमला जुलाई 2024 में ट्रंप पर हुआ, चुनावी करियर का सबसे खतरनाक हमला। इस हमले में हमलावर ने रैली के दौरान छत से ट्रंप को निशाना बनाकर गोली चलाई और गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। और एक हमला हुआ वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में 25 अप्रैल 2026 को, जब कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान एक हमलावर ने गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सच ये है कि आज के दौर में ट्रंप वहां खड़े हो चुके हैं जहां से उनकी हर एक बात गहरे सवालों के घेरे में दिखती है। यही वजह है कि वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुई गोलीबारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं यह ट्रंप की अपनी तमाम असफलताओं से ध्यान हटाने और अपने पक्ष में सिंपैथी बनाने की कोई चाल तो नहीं। लेकिन इन सवालों को उठाकर किसी देश के राष्ट्रपति की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती और ना ही हमले या हिंसा को सही ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कार्यक्रम में चली गोली को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशल क्षेम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। ये एक औपचारिक संदेश था जो ट्रंप के लिए था। ट्रंप शासन के दूसरे दौर में भारत और अमेरिका के संबंध इतनी गर्मजोशी भरे नहीं रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह रही है वो रहा है ट्रंप का अविश्वसनीय और धोखेबाजी से भरा रवैया। और ट्रंप के इसी किरदार ने आज दुनिया तो दुनिया अपने देश में भी उन्हें भरोसे के काबिल नहीं छोड़ा है। कभी शांति तो कभी युद्ध, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी का राग अलापते ट्रंप कितने एंगल घूम चुके हैं इसका अंदाजा खुद उन्हें भी नहीं। हाँ, दुनिया जरूर गणित लगाकर बैठी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस शख्स पर विश्वास नहीं करना।
वैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ट्रंप के दिमाग को ट्रैक कर पाना जीपीएस के बूते की भी बात नहीं। वो भी हाथ खड़े कर देता है भाई कि साहब कहां फंसा दिया मुझे। भाषा से लेकर भाव तक के पैरामीटर पर ट्रंप दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। पिछले दिनों तो एक अमेरिकी सांसद ने ट्रंप के ईरान को लेकर इस्तेमाल की गई गाली गलौज वाली भाषा पर सवाल पूछ लिया था कि भाई दिमाग सही है ना, अपना नहीं तो अपने पद की गरिमा का कुछ ध्यान रख लीजिए। लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिलहाल तो ट्रंप के लिए स्थिति अमेरिका में बेहतर नहीं। ट्रंप की फेल्ड युद्ध नीति को लेकर अमेरिका में विरोध तेज हो रहे हैं। युद्ध की फेल्ड रणनीति से लेकर अमेरिका और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट में डालने तक के आरोपों में घिरे ट्रंप की बड़ी विफलता के चर्चे अमेरिका में गूंज रहे हैं। ट्रंप भले आत्ममुग्धता की लहरों में गोते लगाते रहे, लेकिन सच ये है कि अमेरिका में वो एक लूजर के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसने शांति के ढोंग से लेकर अपरिपक्व युद्ध नीति के साथ अशांति तक का जप किया और अब पूरी दुनिया उसका खामियाजा भुगत रही है। ये दो चापलूस ट्रंप को चढ़ाते रहे और ट्रंप चढ़ते गए। हाल ये है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है। खुद अपनी प्रशंसा करते और पीठ थपथपाते ट्रंप की नीति को लेकर अमेरिकी मीडिया उबल रही है। मुद्दा नीति के फेल हो जाने का नहीं है, असल मुद्दा है छल का। दुर्भाग्य से दुनिया के तमाम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ट्रंप नीति को लेकर ये मानते हैं कि ट्रंप भरोसा हासिल करने में पूरी तरह विफल रहे हैं, वैश्विक मंच पर भी और अमेरिका के भीतर भी। यही वजह है कि ट्रंप के कार्यक्रम में चली गोली को लेकर भी तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं। कुछ ट्रंप के पक्ष में उनकी चिंता में, तो कुछ उनके किरदार को सवालों के घेरे में रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।